हाय फ्रेंड्स, कैसे आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत पार्ट 24। प्रतिशत पार्ट 24 हम लोग आज स्टडी करेंगे अपने इस वीडियो क्लास में। तो पार्ट 24 में बताने से पहले आपको किताब में आते सवालों की तरफ चलते हैं। इसमें जो है कि हम लोग अध्ययन कर रहे थे प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। ये बात चल रही थी, प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न हम लोग सीख रहे थे, जिसमें हमने 21 तक बता दी। 22वां सवाल देखिए, ये है दोस्तों कि ए का वेतन 10% बढ़ाया गया। ए का जो वेतन है 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, वेतन में परिवर्तन होगा। 0%, 1% की कमी होगी, या 1% वृद्धि होगी, या 2% की कमी होगी। इस अगर सवाल की जिक्र किया जाए तो यह सवाल आपको SSC 10+2 4/11 2012 को पूछा गया है। सवाल एक बार वापस समझ लेते हैं। ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, वेतन में परिवर्तन है, यह कह रहा है। इस सवाल में बहुत जान है, इसलिए लगाया जाए। तो चलिए सवाल को यहीं पे हल किया जाए दोस्तों। इसके बगल में हल करेंगे तो अच्छा रहेगा। बस ठीक। अच्छा, तो सवाल जी को लगाया जाए, क्योंकि सवाल है 22वां क्वेश्चन, ठीक ना। यहाँ पे 22 लिख सकते हैं, या फिर जो भी यहाँ पे एक लिखा हूँ 22 क्वेश्चन, ठीक। तो 22वां क्वेश्चन है, तो हम लिखेंगे ए का वेतन। चूँकि ए का वेतन दिया है यहाँ पे, बल्कि ऐसे करिए सर, ए का वेतन, तो ए का वेतन यहाँ पे लिख लीजिए। ए का, एक मिनट दोस्तों, अब ठीक है। तो थोड़ा सा क्या है ना, जी हाँ, ए का वेतन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए का वेतन लिखेंगे। ए का वेतन हो जाएगा, ए का वेतन में प्रतिशत ये देखिए लिखेंगे ए का वेतन में, या ए के वेतन में, कोई ए का वेतन, हाँ, ए का वेतन में प्रतिशत कमी हो रही है। वेतन में परिवर्तन क्या है? तो ए का वेतन प्रतिशत कमी। अच्छा, ये क्यों हम लिख रहे हैं, इसको भी आपको समझाते चलते हैं। देखिए, कह रहा है कि ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, वेतन में परिवर्तन है। तो हम क्या लिखेंगे? वही तो लिखेंगे, ए का वेतन में प्रतिशत की कमी। कि बढ़ाया गया तो हमारी 10% बढ़ाया जा रहा है वेतन में, इन 10% की घटाव हो रहा है, यानी कमी हो रही, तो हम लोग वही प्रतिशत कमी निकालेंगे। तो प्रतिशत कमी हम लोग निकालते हैं कि पहले 10% आप बढ़ाते हैं और फिर 10% क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 10 के स्क्वायर कम कर लेंगे, यानी 10% बढ़ रहा है, 10% घट रहा है। परसेंट का मतलब 100। अच्छा, इसके बाद क्या हो जाए, 10 का 10 में गुणा हो जाए, 10 धाम 100 हो जाएगा दोस्तों। और 100/100 तो है ही है नीचे प्रतिशत के रूप में। ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपका? 1/1 बचेगा। अब 1 से 1 में हम भाग देंगे तो एक ही बार तो जाएगी नियमानुसार, ठीक है। 1 से 1 में करेंगे तो कैंसिल, लेकिन उत्तर हमारा 1 मिलेगा। तो 1% जो है इसका क्या हो जाएगा, 1% जो है इसकी वृद्धि हो रही, सॉरी, 1% की इसमें क्या होगी, कमी होगी। 1% की क्या होगी दोस्तों, कमी होगी। तो ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी देखिए दिया है, ऑप्शन बी सही होगा नियम तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी पे हम लोग, ठीक है, कमी पे यहाँ पे प्रेस करेंगे। 1% की कमी है, ये वाला सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला सवाल क्या है कि एक संख्या पहले 20% कम की जाती, फिर एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% वृद्धि की जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है तो मूल संख्या है। वापस समझते कर रहे हैं कि एक संख्या पहले 20% कम कर दी जा रही है, फिर इस कम की हुई संख्या को क्या करें, कम की हुई संख्या में 20% वृद्धि की जाती है। कितने परसेंट की वृद्धि? 20% वृद्धि की जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20% कम है तो मूल संख्या क्या है? देखिए 200, 400, 500, 600 दी SSC का सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है, तो लगाया जाए इस सवाल को भी। जैसे जैसे मास्टर साहब कह रहे हैं वैसे वैसे ही हम आगे बढ़ते हैं। चूँकि लिख लीजिए यहाँ पे, चूँकि संख्या में अंतिम रूप से प्रतिशत कमी, चूँकि संख्या समझिएगा, चूँकि संख्या में अंतिम रूप से,
ठीक है। अंतिम रूप से यहाँ पे लिखते हैं अंतिम, अंतिम रूप से, एक मिनट सर, थोड़ा कॉपी अपनी सही कर लेते हैं। अंतिम रूप से प्रतिशत कमी, प्रतिशत, कहाँ पे हिंदी में जाने आता, प्रतिशत कमी। प्रतिशत क्या है दोस्तों? कमी। प्रतिशत कमी का मतलब क्या है? देखिए 20% कम कर दी जाती है, तो कितने प्रतिशत कम कर दी जाती है? 20, पहले एक संख्या पहले 20%, किसी संख्या को, एक संख्या को पहले 20%, तो पहले 20% जो है कमी की जाती है, तो 20 इंटू 20% कम की जाती है, फिर इस कमी हुई संख्या 20% वृद्धि की जाती है, तो यानी कि 20% कमी फिर 20% की क्या है? वृद्धि हो रही दोस्तों। दोनों बात ये कह रहा है, दो बार घुमा रहा है। बट्टे 100 होता ही हमारा, परसेंट निकालेंगे तो हम वापस समझते सर। ये देखिए आपका कटेगा, 2 0 0 से कट सकता है, यह 0 0 से कैंसिल आउट, ये कर दीजिए। देखिए ऊपर का बचेगा 2 दूना 4, और 4 से 1 में हम लोग भाग देंगे तो भी हमारा क्या आएगा? 4 ही आएगा नियमतः, तो 4% आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? नहीं, कई तरीके से आप काट सकते हैं सर, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप 0 से 0 काटिए, 2 1 2 2 25 10, 5 चौक को 20, तो भी 4 ही आएगा ना। कई तरीके से आप काटेंगे तो भी इतना ही आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4%। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो है हमारा जो है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए मूल संख्या जो है, मूल से संख्या समझिए, मूल संख्या का 4%, मूल संख्या कितना परसेंट? 4, मूल संख्या का 4%, मूल संख्या का 4% बराबर क्या हो जाएगा? 20 दिया ही है। क्यों 20 हम लिख रहे हैं? क्योंकि जो ये मूल संख्या है, यहाँ पे देखिए दिया दोस्तों, परिणामी संख्या मूल संख्या 20% कम, अरे सॉरी, मूल संख्या 20 कम है, तो मूल संख्या क्या है? तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वही चीज़, चूँकि इसलिए मूल संख्या का 4%, 4% बराबर 20, या आप ऐसे लिख सकते हैं, ये ऊपर वाली चीज़ यहाँ पे मूल संख्या क्या लिखेंगे दोस्तों? मूल से संख्या का 4 है ना, 4%, क्या लिखेंगे दोस्तों? यहाँ पे आप लिखेंगे 4% बराबर लिख करके 20 लिख देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे मूल संख्या, क्या लिखेंगे? मूल संख्या। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है आपको? मूल संख्या लिखेंगे। अच्छा, अब इसको क्या हो जाएगा? अभी 4 है, परसेंट हटेगा तो बट्टे के रूप में आता है, आप जानते ही हैं, क्योंकि हमने पिछली कई वीडियो में समझाया, मैं आपको समझा दिया हूँ। तो ये परसेंट हटेगा 100 इंटू, आप जानवर करते हैं दोस्तों, सॉरी यहाँ पे बराबर है तो बराबर ही लिखेंगे, बराबर 20 है। अच्छा, ये क्या हो जाएगा? आप जो मैथ जानते हैं हमारे दोस्त सब समझ रहे होंगे, अगर नहीं समझ में आएगा नए साथियों को तो आप जरूर कमेंट करें। इसलिए क्या लिखेंगे दोस्तों? इसलिए मूल संख्या जो है यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर लिखने के पहले, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आगे, इसलिए मूल संख्या जो होगी हमारी आपकी, वह क्या निकल के आएगी? आपका यही तो निकलेगा। ये देखिए 20, ये इंटू, बाहर इधर जाएगा बराबर के, तो इंटू में हो जाएगा, ऊपर 100 हो जाए, चला जाएगा, तो बट्टे में ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा, यानी कि 20 गुणे 100/4। अब इसको काट पीट के छोटा कर दीजिए, जो आएगा वो उत्तर हो जाएगा। 4 25 चौक के 100, ठीक है ना, और 25 20 का गुणा कर देंगे, आप कितना हो जाएगा? 500 आ जाएगा, 500 आ जाएगा। यही आपका शायद उत्तर हो जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज़ को आपको कैसे हुआ, ये चीज़ देखिए, 5 शून्य शून्य, 25 शून्य शून्य, और 25 दूना 50, तो 500, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ तो क्लियर हुई। दूसरी बात ये भी है तो दोस्तों मैं चर्चा कर रहा था इस सवाल में 500 देखिए यहाँ पे दिया है, इसलिए तो मूल संख्या 500 होगी, यानी कि सी वाला सही। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 24वां क्वेश्चन ये है दोस्तों कि किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, अंततः अंत में संख्या होती है। ऑप्शंस आप देख सकते हैं, टेक्स्ट असाइनमेंट में पूछा है, असिस्टेंट में पूछा है, टेक्स्ट असिस्टेंट, SSC टेक्स्ट असिस्टेंट में पूछा। ठीक है, चलिए सवाल को भी थोड़ा सा लड़ाया जाए। अखियों के झरोखों से तूने देखा जो शाम रे, बड़ी दूर भई मुझको। तो लिखेंगे क्या? इस सवाल को भी हल किया जाए तो अच्छा आएगा, मज़ा आएगा।
तो सवाल की तरफ हम पहले बढ़ते हैं। किसी संख्या को 20% घटाया बढ़ाया जाता बल्कि तो अंततः क्या कह रहा है, अंततः संख्या होती है। तो लिखेंगे अंततः संख्या, यहाँ पे लिखेंगे उसी के बतिया यहाँ पे हम लिख रहे हैं अंततः। अंततः स से संख्या समझिए दोस्तों, अंततः संख्या, अंततः संख्या क्या हो जाएगी पहले। अब आइए सवाल की तरफ बढ़ा जाए, जैसे जैसे करा वैसे वैसे हम लिखेंगे। 20% बढ़ाया जाता है तो 20% हम लिख लेते हैं। परसेंट दिया ना, हाँ परसेंट दिया है। चलिए फिर 20% घटाया जाता है, फिर हम यहाँ पे 20 लिख देते हैं इंटू। ठीक है, बढ़ाया घटाया जा रहा है। परसेंट का मतलब 100, 100 लिख देंगे। शून्य से शून्य कटेगा, शून्य से शून्य कटेगा, बराबर 4 आ जाएगा। 4% आ जाएगा तो 4% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 4% दिया है, हाँ हाँ, तो 4% देखिए कम, पहला ही सही है, 4% कम। ठीक है, 4% आपका उत्तर होगा। 25वां सवाल की तरफ चलिए बढ़ते हैं। 25वां सवाल भी बहुत ज़बरदस्त सवाल है। देखिए 25वां सवाल मैं आपको बताता हूँ। दिया है कि किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया जाता है, तदुपरांत उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया। आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन है। 25वां क्वेश्चन को देखिए एक लाइन में फटाफट कर देते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो। तो लिखेंगे आरंभिक वेतन की तुलना में, क्या लिखेंगे दोस्तों, आरंभिक, आरंभिक, आरंभिक वेतन की, वेतन की तुलना में नया वेतन, नया वेतन। ये देखिए आरंभिक वेतन की तुलना में नया वेतन। आरंभिक वेतन क्या है, 25% कम किया जा रहा है उसमें। कितना, 25% कम किया जा रहा है। तो 25% लिखिए यहाँ पे, 25% कम है। फिर क्या कर रहा है, 25% कम किया जाता है तो उसके हुए वेतन 25% बढ़ा दिया जाता है, कम करके बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, दोनों बात इसमें भी आ रही है। बट्टे 100 हो जाएगा, 25 का 25 चौक के 100, ये हो जाएगा आपका 25/4 बचेगा। 4 एक नम 4, 4 6 24, तो 6 बचेगा। 5 में से 4 या 1 के 10 बढ़ा के 0 बढ़ा देंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा। 10 में से 8 या 2 के 4 बचे 20, तो 6.25 आ गया है। ये हो गया, ये परसेंट की कमी हो रही है। ठीक है, ये तो आपका फटाफट उत्तर आ जाता है। ये सा उत्तर में दिया है क्या, पहले उत्तर चेक करते हैं। 6.25 ये कम होगा, 6.25 देखिए ये अधिक है, यानी ए सी ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी वाला सही है। ठीक है, ऑप्शन सी। दूसरी बात क्या है, इसको भाग देने का तरीका समझिए आप लोग, बहुत लोग हमारे दोस्त नहीं समझ पाते। देखिए 4 6 24, 6 बार जाएगी भाग। अब देखिए 5 में से 1 हो जाए, कट जाएगा, 10 बढ़ा के 0 बढ़ा सकते हैं। 4 दूनी यही देखिए 8 हुआ ना। 10 में से 8 या 2 के 0, 10 लगा 0 बढ़ेगा, 4 बचे 20। अब खत्म कहानी इसकी हो जाएगी, 6.25 ही होगा। चलिए धन्यवाद।